Hi everyone, welcome to Seat Academy and this is Khan sir. Our today's important topic is nitrogen containing compound that is amines और यहाँ से PYQs हम करेंगे जो कि बहुत ही important है और frequently आ रहे हैं. So आइए करते हैं PYQs for MSTCET for organic chapter that is known as a nitrogen containing compound means amines. Question number 1. आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई y in the following reaction. In the following reaction. Identify y in the following reaction. ठीक है, आइए करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो. हमें आइडेंटिफाई करना है y, दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट इन दिस गिवन रिएक्शन. इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं एग्जाम में, याद रखना. इस टाइप के क्वेश्चन करके जाना. मिथाइल ब्रोमाइड, ये है आपका मिथाइल ब्रोमाइड. थोड़ा मैं इसको स्ट्रक्चर के साथ लिख रहा हूं. आइए करते हैं. मिथाइल ब्रोमाइड when treated with पोटेशियम साइनेट. ठीक है, यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये वाला जो Br है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cn. ठीक है ना. तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3Cn. क्लियर है. दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड. This is a potassium cyanide and this is methyl cyanide. ठीक है. अब देखो क्या होगा. ये वाला कंपाउंड कैसेन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका बनेगा अल्किल साइनाइड. जब ये रिएक्ट करेगा तो ये दिस इज योर एक्स प्रोडक्ट. ठीक है. व्हेन X react with sodium in presence of ethyl alcohol, तो देखो ये वाला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यहाँ पर आपने इजीली Br को रिप्लेस कर दिया Cn से, आपका ये प्रोडक्ट बन गया दैट इज X. क्लियर है. अब देखो जब भी सोडियम का मतलब किसी भी अल्किल साइनाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्किल हैलाइड इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे होगा आपका रिडक्शन और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का एडिशन. यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे. किस तरह से अटैच होंगे देख लेना एक बार. जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे इस कार्बन के साथ. तो इसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, आइए करते हैं. H, ये हो गया आपका CH3. ठीक है, सिंगल बॉन्ड. इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे दैट इज CH2 और इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे दैट इज योर प्रोडक्ट इज CH3
क्लियर है? CH2, CH2 और NH2, क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज। ओके, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए कंपाउंड, आइडेंटिफाई a compound, identify a compound having properties of, having properties of tear gas। ठीक है? ऑप्शन ए इज SOCl3, ऑप्शन बी इज COCl2, ऑप्शन सी इज ClCH2 twice S, CH2 twice Cl, and option D is CCl3NO2। ठीक है? सो हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज अ टीयर गैस। इनमें से कौन सा टीयर गैस है, मतलब द गैस विच प्रोड्यूसेस टीयर्स इन आवर आईज, दैट इज नोन एज अ टीयर गैस। तो इनमें से देखो ये वाला जो कंपाउंड है SOCl3, ये वाला कंपाउंड, एंड दिस इज नोन एज अ थायोनिल क्लोराइड। ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। ये कलरलेस है, ये कलरलेस होता है, ये वोलेटाइल भी होता है, वोलेटाइल। ठीक है? अब इसका एक प्रॉपर्टीज है, ये जो है ना क्लोरीन को प्रोवाइड करेगा किसी भी, मतलब ये क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, दिस इज अ क्लोरीनेटिंग रिएजेंट। हम लोग पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं सो दैट अगर यहां से क्वेश्चन आ रहा है बाकी ऑप्शन से, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज थायोनिल क्लोराइड, ये है कलरलेस ऑर्गेनिक, कलरलेस कंपाउंड, वोलेटाइल और क्लोरीनेटिंग, ये क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? अब ये है आपका कोबाल्ट क्लोराइड, दिस इज कोबाल्ट क्लोराइड, ये भी तो क्लोरीन को सप्लाई करेगा। नाउ थर्ड जो है, ये वाला जो है कंपाउंड, दैट इज, इसका जो नाम है ये है 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन 2 थायोल। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन कितने यहाँ पे 4 है, 4 कार्बन। एक बार देख लो अच्छे से, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन है। ठीक है? इस कार्बन के साथ एक Cl अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो हो गए 4 हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एक सल्फर ग्रुप अटैच है, यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे आपका एक क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा। क्लियर है? अब देखो इसका IUPAC नेम 1 2 3 4, 1,4 1,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरो 2 2 थायो। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 थायो ब्यूटेन। ठीक है? 1,2 डाइक्लोरो 2 थायो ब्यूटेन। यस। अब ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज नॉट अ टीयर गैस, याद रखना। ये वाला जो कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड, ये क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है। ये वाला जो है थायोनिल क्लोराइड, ये भी क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, याद रखना। अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, दैट इज नोन एज नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, है ना? ये है आपका नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? तो ये बनेगा आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म
प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, इनके रिएक्शन से बनेगा, ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। एंड this is a insecticide also. This is used as an insecticide, pesticide, herbicide, and this is also used as a tear gas. ये बहुत ही इरिटेट करेगा और मतलब it will produce tears in our eyes. So our correct answer, identify the compound having properties of tear gas, that is CCl3NO2, nitrochloroform. क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटीमाइक्रोबियल फंजीसाइड टीयर गैस एजेंट, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, और इसको आप ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन भी बोल सकते हो, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। ओके, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नोट्स बना लेना मेरे साथ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, from the amine, which of the following conversions, which of the following conversions, which of the following conversions is Hofmann elimination? Hofmann elimination. Option A, ऑप्शन बी है आपका RNH2 in presence of alkyl halide produces quaternary amine. Next, R4NX in presence of moisture, in presence of Ag, silver oxide, produces alkene. Option number D, alkyl cyanide when treated with sodium in presence of क्लियर है? देख लो, which of the following conversion is Hofmann elimination? आपको आइडेंटिफाई करना है, ये रिएक्शन दे रखा है, अगर आपको हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, मतलब किस कौन से रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अगर यही पता नहीं है आपको तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो रिमेंबर दैट हॉफमैन एलिमिनेशन में ये होता है कि व्हेनेवर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, whenever quaternary ammonium salt produces react with silver oxide and in presence of water produces alkene, ये होता है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में। मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर होगा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब इसके अंदर 4 अल्कील ग्रुप अटैच होंगे नाइट्रोजन के साथ और ये होगा सॉल्ट आपका, मतलब ये किसी हेलोजन के साथ अटैच होगा, दैट इज R4NX. दिस इज नोन एज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट इज रिक्वायर्ड, प्रोड्यूसेस अल्कीन, और यहाँ पे आपका बनेगा टर्शियरी अमाइन, ठीक है, और ये है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो, अमाइंस का मतलब होता क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बहुत सारे डेरिवेटिव्स, अमोनिया के सारे कंपाउंड, अगर यहां से मैं एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं R से तो ये बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन, अगर 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं देन इट विल बिकम सेकेंडरी अमाइन।
whenever 3 hydrogen atom is replaced by 3 alkyl group, then produces tertiary amine. So this is your primary, secondary, tertiary amine. अगर मैं रिप्लेस करता हूं, अगर मैं 4R ग्रुप अटैच करूंगा तो यहां पे बनेगा मेरा क्वार्टरनरी अमोनियम आयन बनेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम आयन बनेगा, ये आयन है. बट whenever quaternary ammonium ion react with the halogen produces salt, R4N plus whenever react with halogen produces quaternary ammonium salt, and when this salt is treated with silver oxide in presence of water produces alkene and tertiary amine. So this is known as हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो ये थे आज के क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना और इसे सब्सक्राइब कर देना. टिल देन, बाय बाय.